जी दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पोको F3 GT का फुल ऑन कंपैरिजन OnePlus Nord 2 से। एंड यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि हम इन दोनों फोन्स को बढ़िया से यूज किया है। एंड ऐसा नहीं था कि भाई लॉन्च डे पे आपके लिए वीडियो लेके आ गए, हमने भाई दोनों फोन्स को बकायदा यूज किया है। एंड इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। अगर आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो भाई GSM Arena खोल के पढ़ लीजिए, बिकॉज 50 मेगापिक्सल का कैमरा है या फिर 4000 mAh की बैटरी में, उसकी बात नहीं करूंगा, वो स्पेसिफिकेशंस है। हाँ, थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस होंगे इस वीडियो में, लेकिन वेट वगैरह इनके बारे में मैं एकदम आपको फील जो आई है ना इन दोनों फोन्स को यूज करने के बाद, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि भैया आपके यूसेज के हिसाब से कौन सा फोन लेना चाहिए। ठीक है भाई, गेमर है नहीं है, जो है देखा जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहले ना स्टार्ट कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के डिजाइन से। एंड डिजाइन वाइज आप देखोगे कि जो फोन के जो फॉर्म फैक्टर्स हैं, जो एक अपील आती है, वो डिफरेंट है। अब देखो पोको F3 GT में ना आपको वो ट्रिगर्स वगैरह मिलते हैं, लाइटनिंग बोल्ट वाली डिजाइन है, बहुतों को पसंद नहीं आई है, मुझे अच्छी लगी है। एंड वहां पे ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ऑन ट्रिगर है कि हमेशा ही बाहर है, आप उनको बटन दबा करके ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे एकदम गेमिंग स्टाइल आपको लुक एंड फील मिल जाएगी। बट OnePlus जो है, आपको जो बैक है एकदम मस्त प्लेन सिंपल सा मिल जाता है। उसके अंदर आपको कैमरे का सेटअप मिलता है। कैमरा बम्प ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा है पोको के हिसाब से, लेकिन वहां पे अगर आप केस या कवर दोनों ही फोन में चढ़ा लेंगे तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। अब देखिए जो OnePlus का जो बैक पैनल है वो ऑफ कोर्स ग्लॉसी है दिखने में, बट वो फिंगरप्रिंट एकदम भी अट्रैक्ट नहीं करता, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। एंड वहां पे इस बार OnePlus ने फिर से अलर्ट स्लाइडर दिया है, तो उसके लिए तालियां। बिकॉज OnePlus Nord सीरीज से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को थी वो थी अलर्ट स्लाइडर क्यों गया। इट इज सच अ सिंपल थिंग टू गिव, जो OnePlus के यूजर्स हैं उनको चाहिए। तो ये दोस्तों मुझे अच्छी बढ़िया बात लगी। अब वहीं अगर पोको F3 GT पे देखो आप, तो आपको वहां पे जो IR ब्लास्टर है वो एक एडेड एडवांटेज की तरह मिल जाता है, जिससे आप जो IR है, जैसे AC हो गया, TV हो गया, इन सारी चीजों का आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, जो फॉर्म फैक्टर है, जो अर्गोनॉमिक्स है, वो मुझे OnePlus के बेटर लगे। एंड अगर आप वन हैंडेड यूज के हिसाब से देख लो, या फिर अगर आप बिना कवर के फोन को यूज कर रहे हो, तो एकदम स्लीक डिजाइन है, वो आपको OnePlus में मिल जाएगी। बट एक बात है दोस्तों कि चाहे वो ग्लास सैंडविच हो, जो बीच का जो फ्रेम है OnePlus का वो प्लास्टिक का है, लेकिन पोको में दोस्तों वो आपको एल्यूमिनियम का मिलता है। तो ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप गेमिंग सेंट्रिक नजर से मत देखो, ऑफ कोर्स पोको का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। अगर आप यूजर फ्रेंडली हिसाब से देखिए कि जहां पे आपको ज्यादा चीजें, ज्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है, जैसे स्टीरियो स्पीकर है, वो भी दोस्तों आपको ट्रू जो स्टीरियो स्पीकर है वो मिल जाता है। OnePlus में क्या है कि जो ईयर पीस है वही आपका स्टीरियो स्पीकर बन करके निकलता है। तो ऑफ कोर्स जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो पोको में बेटर होगा। इसके आगे मैं आपको आगे जाकर के और बताऊंगा। बट ओवरऑल अगर आपको थिन एंड लाइट एकदम स्लीक डिजाइन चाहिए, जो प्रोफेशनल हो, इफ यू आर नॉट अ गेमर, अगर आपको ऑफिस में यूज करना है, तब आपको दोस्तों OnePlus Nord 2 है बेटर लगेगा। बट इफ यू आर अ गेमर, अगर आपको गेम खेलने के लिए, तब तो भाई देखो बात ही खत्म है। पोको है ना, बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। जैसे यार वीडियो आगे देखोगे नहीं, अगर मैं अभी बता दूंगा इसकी बहुत ही बढ़िया फोन है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया डिजाइन है और आपको वो डिजाइन ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले देखो दोनों ही फोन्स में सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एंड आपको OnePlus में डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो डिजाइन और डिस्प्ले का एक पार्ट है। एंड ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है। वहीं दोस्तों अगर आप पोको में देखें, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलता है, जो कि 10 बिट पैनल है। एंड वहां पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर है वो पावर बटन में मिलता है। ठीक है, तो पावर बटन में ठीक है, लोगों को दिक्कत नहीं आती, यू गेट यूज्ड टू इट। बट अगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो वो आपको OnePlus में मिल रहा है। अब जो नेक्स्ट बात है 10 बिट वर्सेस 8 बिट, भाई मैं तो कोई डिफरेंस नहीं पता लगा पाया। ऑफ कोर्स पोको की जो डिस्प्ले है थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट है। अगर आप लक्स मीटर से भी देख लें तो आपको जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो पोको में ज्यादा बेटर मिलती है। जो डायनेमिक रेंज है, जो ओवरऑल लिटअप जो होती है, वो भी दोस्तों पोको में बेटर है। बट जो 8 बिट एंड 10 बिट की जो कलर्स हैं वो मैं तो नहीं बता पाया। एंड आई एम श्योर कि कुछ वीडियो छोड़ करके शायद और भी लोग नहीं बता पाएंगे, बिकॉज बिलियंस ऑफ द कलर्स हैं एंड हमारी आंखें कितना ही देख पाएंगी, है ना। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 90 हर्ट्ज वर्सेस 120 हर्ट्ज है। दोनों ही फोन्स में स्मार्ट स्विच नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पता चलेगा आपको 90 हर्ट्ज वर्सेस 120 हर्ट्ज में। बट ऑफ कोर्स अगर आप कुछ ऐप्स में देख लें तो कहीं थोड़ा बहुत 60 हर्ट्ज में स्विच होता है। बट ओवरऑल दोनों ही फोन्स में आपको बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों वाइड बैन L1 का जो सपोर्ट है वो आपको ग्लोबली दोनों फोन्स में मिलता है, लेकिन जो नेटफ्लिक्स है
वो आपका जो पोको है उसमें आपको फुल HD का सपोर्ट देता है, लेकिन अभी तक वो वन प्लस में नहीं है। एंड ये दोस्तों क्या है कि ये मैंने देखा है कि चाहे वो PUBG की सेटिंग हो गई, चाहे वो नेटफ्लिक्स की डिमेंसिटी के चिपसेट्स को थोड़ी बहुत अभी जो ग्रीन लिस्टिंग है उसमें डालने की जरूरत है। एंड आई गेस आगे जाकर के आपको वन प्लस में भी वो वाइड L1 का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा। अभी के लिए जब मैंने वीडियो बनाया तब आपको नहीं मिल रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको दोनों ही फोन्स के जो डिस्प्ले है उसमें ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा सच में। बट अगर आप ऑडियो एक्सपीरियंस देखेंगे तो आपको पोको का जो ऑडियो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड ऑफ कोर्स मूवीज देखने के लिए एंड फुल ऑन कंप्लीट बिंज करने के लिए मैं आपको पोको का जो स्क्रीन है वो बेटर बोलूंगा। बट ऑफ कोर्स अगर आपको डिजाइन वाइज अगर आप देखें तो आपको ज्यादा फर्क नहीं, मतलब अगर आपको मैं सिर्फ OnePlus Nord 2 भी अगर सामने रख दूं, you'll be like यार ये डिस्प्ले अच्छा है। एंड ये मैं भी बोलूंगा जस्ट बिकॉज वी आर कंपेयरिंग, पोको का डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लें तो Antutu स्कोर्स Dimensity MediaTek 1200 5G ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत फर्क आते हैं बिकॉज हमारे पास वेरिएंट डिफरेंट है। लेकिन अगर आप PUBG में भी देख लें तो यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ऑफकोर्स जो हाईएस्ट सेटिंग्स हैं वो आपको PUBG में दोनों ही चिपसेट्स में नहीं मिल रहे, लेकिन आई थिंक Realme के जैसे अभी Realme X7 में वो ऑप्शन आ गया है। आगे जाकर के अपडेट्स के बाद दोनों ही फोन्स में जो हाईएस्ट सेटिंग्स वाले ऑप्शंस हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर PUBG की बात करूं तो ऑफकोर्स दोनों ही फोन्स सपाक एकदम बढ़िया से बिना इश्यूज के चल रहे हैं। पोको में ऑफकोर्स जो हीट है वो थोड़ा सा कम है एंड वहां पे जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बिकॉज ऑफ द ट्रिगर्स आपको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है। बट जहां तक ऐप लॉन्च वगैरह की बात है इतना ज्यादा फर्क नहीं है। एंड दोनों ही फोन्स लिटरली दोनों ही फोन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो OS है ना उसके कारण जो आपका यूजर एक्सपीरियंस है ना वो डिफरेंट होता है। तो अगर OS की बात करें तो आपको Oxygen OS मिलता है OnePlus में, जिसमें अब Realme या Color OS जो है तो थोड़ा बहुत घुल मिल गया है। वहीं आपको MIUI मिलता है पोको में। तो जैसा दोस्तों मैंने पोको F3 GT में बताया था उसके रिव्यू में कि जो पोको F3 GT है वहां पे गेमिंग सेंट्रिक कुछ नहीं किया। ऑफ कोर्स एड्स नहीं है, ब्लोटवेयर थोड़े से कम है, बट गेमिंग सेंट्रिक वो OS नहीं है एंड मुझे इतना ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लगा। बट अगर आप OnePlus की तरफ देखो तो वहाँ पे आपको कलर OS वाला कैमरा देखने को मिलता है। बहुत सारी अंडर द हुड जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं। इट्स लाइक कंपोजिशन जहाँ पे आपको कलर OS विद Oxygen OS मिलता है। एंड अभी के लिए दोस्तों आपको स्टॉकिश एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑलमोस्ट नो ब्लोटवेयर्स। बट आगे का मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। आगे इन दोनों के अमेलगमेशन के बाद वो हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स अगर आ गए, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट टुडे बिकॉज आज से एक साल पहले ये भी नहीं लगा था कि भाई कलर OS एंड OnePlus का जो OS है Oxygen OS वो मिल जाएगा। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बट राइट नाउ अमेजिंग OS, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑफकोर्स नोटिफिकेशंस वगैरह थोड़े बहुत डिलेड है यहाँ पे, जो कि बहुत सालों से चलता आ रहा है। OnePlus का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो दैट्स देयर। बट उसके अलावा अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई तू एक UI पिक कर, तो देखो मुझे कलर OS तो पसंद था ही MIUI के सामने, मुझे Oxygen OS भी MIUI के सामने पसंद है, तो ऑफकोर्स मैं जो नया वाला OS है उसको MIUI के सामने प्रेफर करूंगा। अब अगर कैमरा की तरफ बढ़े तो यहाँ पे दोस्तों हमने डिफरेंट शॉट्स देख रहे हैं। और जो पहला शॉट आप देख रहे हो वहां पे आप देख सकते हैं कि जो पोको में है वहां पे आपको थोड़े से बेटर HDRs मिलते हैं, थोड़ी सी शार्पर इमेज देखने को मिलती है। वहीं आपके OnePlus Nord 2 में जो सॉफ्ट है इमेज वो हो जाती है, मतलब इतनी ज्यादा जो शार्पनेस है वो आपको नहीं दिखती है। बट नेक्स्ट इमेज अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि पोको सैचुरेटेड कलर्स के साथ आता है, एक हेलो बना देता है, एक हेलो इफेक्ट बना देता है इमेज के आसपास। एंड जो आपको OnePlus Nord में कलर्स मिलते हैं वो क्लोजर टू रियलिटी होते हैं। वाइड एंगल में आपको ज्यादा डिटेल्स पोको में देखने को मिल जाते हैं, बट स्लाइटली बेटर कलर्स आपको OnePlus में देखने को मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट्स में दोस्तों जो एज डिटेक्शन है वो बेटर है, लेकिन स्किन का जो टेक्सचर है पोको का वो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। OnePlus में वही वार्म स्किन टोन्स है एंड एज डिटेक्शन थोड़ा सा बेटर हो सकता था। एंड जो ओवरऑल सेल्फीज हैं वो मुझे नॉर्ड की एज डिटेक्शन के अलावा भी नॉर्ड की ज्यादा बढ़िया नहीं लगी। नाइट फोटोज की अगर बात कर ही रहे हैं तो जो OnePlus Nord की नाइट इमेजेस है वो बेटर है अगर आप पोको के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं। एंड वहां पे आपको मतलब पोको में आपको जो है थोड़ी सी नॉइज वगैरह एंड वो अजीबो करीब नाइट फोटोज कर देता है। तो नाइट फोटोज में रियली पोको नीड्स अपडेट एज सून एज पॉसिबल। एंड जहां तक कैमरा का मामला है सॉफ्टर इमेजेस नॉट, बट आपको बेटर स्ट्रक्चर वाली बेटर डायनेमिक रेंज वाली जो विदाउट सेल्फीज, मतलब सेल्फीज नॉट की बढ़िया है एंड जो रियर कैमरा है वो आपके पोको F3 GT का बढ़िया है। दोस्तों अगर 5G की बात कर लेते हैं तो 5G के ना भी बैंड्स की बात कर सकते हैं, कोई 5G यूज तो कर नहीं रहा, तो 5G बैंड्स आपको ज्यादा मिलते हैं OnePlus Nord में। एंड अगर आप 5G को मद्देनजर रखते हुए
फोन लेने का सोच रहे हो, वन प्लस का फोन लेने का सोच रहे हो, तो नॉर्ड 2 इज अ गुड ऑप्शन। वहां पे आपको बेटर 5G बैंड्स मिलते हैं जो अभी तक तो शायद वन प्लस में नहीं मिले होंगे, एंड आपको पोको F3 GT के मुकाबले ज्यादा बेटर बैंड्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो चार्जिंग स्पीड है वो आपको वन प्लस नॉर्ड में बढ़िया मिलती है, मतलब माइंड ब्लोइंग 35 मिनट्स फुल चार्ज 0 to 100। वहीं 45 to 55 मिनट्स ले लेता है पोको F3 GT, लेकिन वहां पे जो 0 to 50% है वो ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही फोन्स का। जो पोको F3 GT है वो बैटरी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर लेता है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू डू इन द लॉन्गर रन। ठीक है, अभी के लिए आपको लग रहा होगा कि भाई 35 मिनट काफी है, लेकिन मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा स्लो हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं बैटरी की, तो अभी के लिए इतना ज्यादा मैं नहीं बोल सकता बिकॉज और थोड़े से अपडेट्स वगैरह आने पड़ेंगे, बट अभी पोको F3 GT में जो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस है आपको थोड़ी सी बेटर मिलती है, एंड कहीं इतना ज्यादा कम नहीं है वन प्लस नॉट 2 का, बट हाँ थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन की कमी है ओवरऑल बैटरी लाइफ में। तो अब अगर आप मुझसे पूछे कि आशीष तू कौन सा खरीदेगा, देखो मैं क्या है ना कि इतना ज्यादा गेम्स नहीं खेलता हूं, मुझे चाहिए एक फोन जो मैं निकालूं, ऑफिस का काम करूं, थोड़े बहुत कैजुअल गेम्स खेल लूं, कैमरा इतना ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो बस मुझे वो क्या है ना कि अर्गोनॉमिक डिजाइन एंड अगर ओएस के मद्देनजर रखते हुए मैं करूं तो मैं वन प्लस नॉट 2 खरीदूं। बट अगर आप 1000 रुपए के प्राइस डिफरेंस में, जिसमें पोको F3 GT 1000 रुपए सस्ता है इवन आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स, तो वहां पे अगर आपको डिजाइन वगैरह को लेके आपको ऐसा नहीं है कि भाई मुझे गेमिंग फोन का डिजाइन कैरी नहीं करना है, या फिर अगर मुझे MIUI से चलेगा, सो हैव टू थिंक अबाउट टू थिंग्स कि आपको भाई डिजाइन से प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो ट्रिगर्स वगैरह हो, ठीक है, अगर आप इतना ज्यादा नहीं गेम कर रहे हो, एंड अगर आपको MIUI से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोस्तों पोको F3 GT खरीदो। वहां पे बस 5G के बैंड्स कम है, बट उसके अलावा ऑलमोस्ट हर एक चीज वन प्लस नॉट 2 से बेटर है, चाहे वो कैमरा हो गया, चाहे वो आपके परफॉर्मेंस हो गए, चाहे वो डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले में ऑफकोर्स आपको बिल्ट इन फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता इन डिस्प्ले, बट जो ओवरऑल आपको 10 बिट का जो कलर है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको बेटर स्पीकर क्वालिटी मिलेगी, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको वन प्लस नॉट में नहीं मिल रहा है सिवाय आपके ऑक्सीजन OS के। सो इफ यू वांट ऑक्सीजन OS एंड द डिजाइन दैट लुक्स गुड इन ऑफिस, आप वन प्लस नॉट 2 खरीद सकते हो, बट फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज अ पोको F3 GT आउट फॉर यू। तो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन कंपैरिजन। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो भैया एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हैं। गुड बाय।